नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे रिसेंटली एक मैसिव अटैक किया गया है इजराइल द्वारा इन सीरिया। द वीडियोज दैट आर इमर्जिंग आर एब्सोल्युटली इनसेन। यहाँ पे आप देख पाओगे ये सीरियन गवर्नमेंट की मेन बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे इनके प्रेसिडेंट बैठते हैं, इनकी सरकार चलती है। और अब यहाँ पे आप देखोगे इजराइल सीरिया की सरकार के बारे में क्या सोचता है। يا شباب قصف جديد مبنى هيئة الأركان خالص قصف جديد يا شباب قصف خطونا بسرعة 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 إذا استهداف مبنى هيئة الأركان بشكل كامل قصف ثاني ना मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो, ये करना था ऑपरेशन सिंदूर में। बट आई मीन यहाँ पे ऑब्वियसली आपके माइंड में सिर्फ ये सवाल नहीं आएगा, आपके माइंड में एक सवाल ये भी आएगा कि क्या इजराइल बोर हो जाता है, क्या हफ्ता हो गया कुछ किया नहीं है, चलो सीरिया पे। नहीं, सीरिया में जो आज के समय हो रहा है ये समझने के लिए आपको एक स्पेशल रिलीजन के बारे में जानना होगा। द्रूज लोग, बहुत कम लोग जानते हैं इनके बारे में, बहुत ही एक मिस्टीरियस कम्युनिटी है। और रिसेंटली इन्हीं के इश्यूज को लेकर, इन्हीं की प्रोटेक्शन को लेकर इजराइल ने डिसाइड ये किया इट्स टाइम टू डिस्ट्रॉय सीरिया। नाउ सबसे पहली बात, सीरिया जो देश जहां से ये सारी वीडियोस आ रही है, जहां पे इजराइल आज के समय हैवी बॉम्बिंग कर रहा है। बट अगेन वीडियोस इतनी सारी है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस वन। هاجمت قوات ऐसी दर्जनों वीडियोस आपको मिलेगी। सीरिया की जो कैपिटल है दमास्कस, उस पर इजराइल ने हैवी बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी है। और मैप में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये है सीरिया। एक बड़ी बॉर्डर शेयर करता है सीरिया इजराइल के साथ। और आप अगर यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि सडनली इजराइल अटैक क्यों कर रहा है सीरिया को, तो इसके लिए ना पहले एक बार पॉपुलेशन डेमोग्राफिक्स समझते हैं सीरिया और इजराइल के। ना अगर हम इजराइल और सीरिया की आबादी देखें, इजराइल की आबादी आप अगर देखो तो रफली 1 करोड़ के आसपास, एक्चुअली 90 लाख के आसपास है, रफली 1 करोड़ अभी पहुंची नहीं है। और आप अगर सीरिया की आबादी देखिए तो ये 2 करोड़ 30-40 लाख के आसपास है। दोनों ही देशों में ना आपको 1 से लेकर 3% के आसपास एक स्पेशल रिलीजियस कम्युनिटी के लोग मिलेंगे आपको। ये हैं द्रूज धर्म के लोग, DRUZE, द्रूज फेथ पीपल। द्रूज अपने आप में एक बहुत ज्यादा यूनिक रिलीजन है। द्रूज दुनिया के कुछ गिने चुने रिलीजन्स में से है जिनमें आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आप मान लीजिए किसी भी रिलीजन के हैं तो आप कल को कन्वर्ट कर सकते हैं टू क्रिश्चियनिटी, टू हिंदुइज्म, जो भी काफ़ी हद तक रिलीजियस कन्वर्जन आम होते हैं। मगर द्रूज लोग मानते हैं कि उनका रिलीजन स्पेशल है। आप बस पैदा हो सकते हो इस रिलीजन में, आप कन्वर्ट होके इस रिलीजन का पार्ट नहीं बन सकते। इसलिए कहीं भी आप अगर देखो, हिस्ट्री में कभी भी पढ़ लो, द्रूज लोगों की आबादी हमेशा कम ही रही है। और बहुत ही रेयरली देखा जाता है कि ये लोग अपने रिलीजन के बाहर शादी भी करते हैं, बहुत ही कम। मतलब कुछ 0.1% के आसपास कहीं पर कोई एक केस दिख गया, बहुत रेयर केस होता है। ज़्यादातर द्रूज फेथ के लोग आपस में ही शादी करते हैं और इनका रिलीजन काफ़ी मिस्टीरियस है, काफ़ी फिलोसॉफी, स्पिरिचुअलिटी पर ये लोग फोकस करते हैं। और बेंजामिन नेतन्याहू ने ओपनली डिक्लेयर कर रखा है कि इजराइल की डिफेंस फोर्स हमेशा द्रूज लोगों की रक्षा करने के लिए आएगी। क्योंकि द्रूज लोग देखिए वैसे काफ़ी हद तक प्रो इजराइल रहते हैं, चाहे सीरिया में हो, चाहे ये लोग इजराइल की और जगह में हो। तो नेतन्याहू ने कई बार, मतलब कई महीनों पहले, कई सालों पहले रिपीट कर रखा है कि कहीं भी द्रूज लोगों पे अत्याचार होगा तो इजराइल की डिफेंस फोर्सेस हरकत में आ जाएगी। अब अगला सवाल आपका यहाँ पर आएगा, तो क्या सीरिया में जो द्रूज की जो पॉपुलेशन है 2-3% के आसपास, उन पर अत्याचार हो रहे हैं? जी हाँ, सीरिया में जैसे आप लोग जानते हैं बशर अल असद की सरकार खत्म हो चुकी है, वो भाग गए रशिया में अपनी फैमिली के साथ। अब आज के समय सीरिया के नए प्रेसिडेंट हैं अहमद अल शारा। ऑल्दो प्रेसिडेंट अहमद ने जब सत्ता संभाली सीरिया में, इन्होंने बोला कि अब मैं सारे रिलीजन के लोगों की रक्षा करूंगा, मगर ये बस भाषण था। ग्राउंड लेवल पर क्रिश्चियंस और द्रूज कम्युनिटी के लोगों पर खूब अत्याचार हुए। एक इंसिडेंट हुआ रिसेंटली कि गोलन हाइट के पास, ना गोलन हाइट आपको समझना होगा, ये एक ऐसा इलाका है सीरिया का जो इजराइल ने कब्जा रखा है। और गोलन हाइट्स के ही आसपास आपको बहुत सारे द्रूज लोगों की कम्युनिटी मिलेगी। और इजराइल को इन द फ्यूचर जो विस्तार करना है ना बाकी सीरिया में, जो इवेंचुअली होगा, एक जो ग्रेटर इजराइल बनेगा, उसमें द्रूज कम्युनिटी का भी क्रिटिकल रोल होगा। क्योंकि गोलन हाइट्स के पास वो अपनी कम्युनिटीज बनाकर बैठे हैं, वो भी काफ़ी हद तक एक्सपैंड करेंगे। तो अचानक से क्या होता है
कि सीरिया पे जो नए प्रेसिडेंट के लोग हैं, जो लॉयल लोग हैं, वो लोग अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं द्रूज लोगों को। जैसे ही इजरायली डिफेंस फोर्स को पता लगता है कि अब इंस्टेंसेस हो रहे हैं, द्रूज लोग जो वैसे ही 3% है, अब देखो कोई रिलीजियस कम्युनिटी जब 5-6% के आसपास हो, उससे भी नीचे चली जाए, तो फिर उनका जेनोसाइड करना बहुत ही ईजी हो जाता है, क्योंकि नंबर्स में वो बहुत कम है। द्रूज कम्युनिटी के लोग आप अगर देखें तो बहुत ज्यादा वनरेबल है, और इसलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा सीधा इजराइल की एयरफोर्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया दमास्कस को। मैसेज भेजा सीधा सीरिया के नए प्रेसिडेंट को कि अगर द्रूज कम्युनिटी को कुछ हुआ तो पूरे सीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। नाउ एक तो रीजन ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ लोग जो नेतन्याहू का विरोध करते हैं, उनका तर्क ये है कि नेतन्याहू पर आज के समय एक करप्शन का केस चल रहा है, और नेतन्याहू बार बार अपना करप्शन का केस टालने के लिए ये नई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होती है, जो करप्शन का केस है वो थोड़े से ठंडे बक्से में चला जाता है। नाउ अगेन ये नेतन्याहू पे आरोप लग रहे हैं। बिलीव आप करना चाहे नहीं करना चाहे, इट इज अप टू यू, बट मैं आपको ये बता दूं, इजराइल बिल्कुल प्रिपरेशन कर रहा है एक लार्जर स्ट्राइक्स की ऑन ईरान। इस पर रिपोर्ट्स लगातार आ रही है। कभी भी किसी भी दिन एक मैसिव स्ट्राइक कर सकता है इजराइल ईरान पर फिर से, और ये जो अटैक होगा इसमें ये हो सकता है कि नौसेना का भी इस्तेमाल करे। तो इजराइल अभी कहीं से भी आप ये मान लीजिए अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है ये खत्म करता हुआ नहीं दिख रहा। डोनाल्ड ट्रंप का इनको कंप्लीट सपोर्ट है, और आने वाले समय में देखिए सीरिया के साथ साथ डेफिनेटली न्यूज आने वाली है कि इजराइल ईरान पर भी एक बड़ा अटैक करेगा। और इंटरेस्टिंगली मैं ऑनलाइन देख रहा था, कई लोगों ने वीडियो शेयर करनी स्टार्ट कर दी है कि सीरिया में जो द्रूज कम्युनिटी के लोग हैं, जिनको उन्हीं की सरकार के लोग मार रहे थे, उन पर अत्याचार किए जा रहे थे, अब सिंस सीरिया इनके डिफेंस में आ गया है ना, कई बिल्डिंगों पर चढ़कर, सीरिया की कई बिल्डिंगों पर चढ़कर द्रूज कम्युनिटी के लोग ये इजरायली फ्लैग लहरा रहे हैं। ये विजुअल मुझे काफ़ी मतलब एक यूनिक लगता है, क्योंकि द्रूज रिलीजन ऐसा नहीं है कि जुदाइज़म से एक अलग होकर रिलीजन बना है। द्रूज रिलीजन एक्चुअली इस्लाम का एक ऑफशूट है, और इस्लाम से ज़्यादा इनके एक डीपर हिस्टोरिकल रिलेशंस आप अगर देखो आपको मिलेंगे इस रिलीजन के। मगर जो प्राइमरली सुन्नी सेक्ट के लोग हैं वो काफ़ी बार द्रूज कम्युनिटी को टारगेट करते हैं इन सीरिया एंड इज़राइल। और अब आज के समय द्रूज कम्युनिटी इतनी ज़्यादा प्रो इज़राइल हो चुकी है ना, कि ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं। इट इज़ क्वाइट यूनिक आज के समय जो हो रहा है, इट इज़ क्वाइट इनक्रेडिबल। और इस टॉपिक से रिलेटेड अभी अपडेट्स आएंगी। कुछ बड़ा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इजराइल डिसाइड करता है कि ये लोग एक बड़ा हिस्सा कब्जा लेंगे सीरिया का, विच कैन वेरी मच हैपन। अगेन देखिए, ग्रेटर इजराइल विल हैपन। मुझे पता नहीं कब होगा, कैसे ये प्लान करके बैठे हैं, बट जो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी है ये इजराइल के लिए हिस्टोरिक साबित होगी। इजराइल जो भी करना चाहता है, जो भी इनके जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस होंगे, सब कुछ ये पूरा कर लेंगे एज लॉन्ग एज ट्रंप इज द यूएस प्रेसिडेंट। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक एमसीक्यू भी पूछूंगा। मार्क रट, ये आज के समय नाम बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। ये हेड हैं किसके? ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: यूरोपियन यूनियन, नेटो, ब्रिक्स या एससीओ। रिसेंटली इन्होंने भारत को लेकर बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। मैंने इस पर वीडियो भी करी थी अपलोड। बताइए, ही इज द हेड ऑफ व्हाट? कमेंट सेक्शन में करिएगा उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। नाउ एक अच्छा करियर बिल्ड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? स्किलिंग। अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स हैं तो कहीं भी आप जाओगे, जॉब आराम से आप प्राप्त कर लोगे। और क्या आप लोग जानते हैं कि यूएन के अंडर पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है 15 जुलाई को एज वर्ल्ड स्किल्स डे? क्योंकि देखिए, स्किल्स के बिना ना रोजगार है, रोजगार के बिना ना सैलरी है, ना खुशहाली है, ना ग्रोथ है। और मुझे हंसी आती है, लोग रोज डे, चॉकलेट डे, ये डे, वो डे, उस सब को लोग याद करते हैं कब होता है, मगर वर्ल्ड स्किल्स डे को लोग भूल जाते हैं। मगर एट करियर 247 वी नेवर फॉरगेट, बिकॉज वी केयर अबाउट स्किलिंग एंड द करियर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द यूथ। इसलिए वर्ल्ड स्किल्स डे को सेलिब्रेट करते हुए हम अपने सभी कोर्सेज पर जो डिस्काउंट होता है यूजुअली 10% का, इसको बढ़ाकर कर रहे हैं 15% का। जी हाँ, 15% डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आज से शुरू हो जाएगा और ये डिस्काउंट चलेगा 15 से लेकर 16 तक, और ये डिस्काउंट खत्म हो जाएगा 16 तारीख मध्य रात्रि को। पहली बार करियर 247 में हम एक सेल लेके आए हैं, किसी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं, बट
टू सेलिब्रेट वर्ल्ड स्किल्स डे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एज अ यूथ आपको पता हो कि हाउ इंपॉर्टेंट स्किल्स आर। स्किल्स आपने अगर सही प्राप्त कर ली तो एक बार को जॉब लगना, प्रमोशन, बेहतर जॉब लगना, ज्यादा अर्न करना, एवरीथिंग बिकम्स इजियर। तो आपको यहां पर करना क्या है, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको यहाँ पर करियर 247 के सभी जो फ्लैगशिप कोर्सेज हैं इनके लिंक मिल जाएंगे। डेटा एनालिस्ट कोर्स, डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, जनरेटिव एआई, ये सभी कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। यूजुअली इन पे डिस्काउंट लगता था 10% का बाय अप्लाइंग द कोड PD10, बट अब आप यहाँ पे अगर कोड यूज करते हैं PD10 तो इमीडिएटली आपको मिलेगा 15% का डिस्काउंट। याद रखिएगा 16 तारीख मध्य रात्रि तक ये सेल चलेगी, उसके बाद द सेल विल बी ओवर। और करियर 247 की सेल्स बहुत रेयर होती हैं क्योंकि हम यूजुअली जो फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पर अपनी सेल लाते नहीं है। यूजुअली सेल्स आर एसोसिएटेड विद स्किलिंग एंड इंपॉर्टेंट डेज वेयर वी ग्रेस अवेयरनेस अबाउट स्किल्स। सो यूज करिए कोड PD10, सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।